जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने, हुंकार भरते हुए कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे भक्तों में शेयर करें। भगवान के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। सावन मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा, हरियाली अमावस्या व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखना। और अगर शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, शिव गौरी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा हुआ करते थे जो बहुत ही धर्मपरायण और पुण्य कर्म करने में बहुत ही विश्वास रखते थे। राजा की पत्नी थी, वह भी धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ देती थी। सुबह राजा उठने से पहले उठती और स्नान करके सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल सींचती, फिर पूजा पाठ कार्य सूर्य भगवान को अर्घ दिया करती थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बड़े ही खुश थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हम अपने महल में कोई पूजा का आयोजन करवाएं। तो रानी कहने लगी कि जरूर करवाइए, काफ़ी समय हो गया है कि हमें हमारे महल में कोई पूजा का आयोजन नहीं किया गया है। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवा कर पूजा का कार्यक्रम रख दिया और कई तरह का मिष्ठान बनवाए और पूजा के लिए दिन राजा और रानी का व्रत पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन रानी को न जाने उस दिन बहुत ही जोरों से भूख लग गई। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा और किसी को कुछ नहीं बताया। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चला कि मिठाई इसमें से पहले जूठी की गई है। तो राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई को न जाने कौन जूठा कर रख गया है, अब इस मिठाई को अपनी पूजा में कैसे रखेंगे। तो रानी ने झूठ बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहे ने ही मिठाई को खा लिया होगा। तो यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। महल में तो एक भी चूहा रहता था। तो राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने का आदेश दे दिया। तो चूहे के ऊपर लगे आरोप से वह रानी ने से नाराज हो गया और सोचने लगा कि रानी ने मिठाई स्वयं खाई और मेरा नाम ले लिया। इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी पड़ेगी। तो उस दिन महल में पूजा के लिए खूब सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं पर रुक गए। तो राजा ने उनके सोने का प्रबंध कर दिया। आधी रात हुई तो चूहे ने जाकर रानी के कमरे में साड़ी लेकर जाकर मेहमानों की कक्ष में रख दी। सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए तो वहाँ पर रानी के कपड़े पड़े देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई और रानी पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए। राजा रानी ने उसी समय पहले से बाहर निकल दिया। रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा क्योंकि रानी को समझ में आ गया था कि मैंने झूठ बोला था, उसी का फल मुझे इस रूप में मिल रहा है। तो रानी वहाँ से सीधे निकलकर जंगल की ओर चल गई। तो रास्ते में उसे कुछ महिलाएं पूजा करती हुई मिली। तो रानी ने उसे पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो, तब इसके करने के क्या फल मिलता है। तो वह महिलाएं कहने लगी कि आज हरियाली अमावस्या है और आज हम शिव पार्वती की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए हुए दुखों का अंत होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर रानी बड़ी ही खुश हुई और उनसे कहने लगी कि बहनों, अगर आप इस व्रत की विधि मुझे अच्छे से समझा दो तो मैं आपका एहसान करूँगा मुझे पर। तो यह व्रत की सारी विधि जानकर रानी ने
उस दिन उन महिलाओं के साथ शिव पार्वती की पूजा की। उसके बाद में वह जंगल में चली गई, वहाँ जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर रोजाना शाम को उन महिलाओं के पास आकर शिव पार्वती की पूजा करती और एक घी का दीपक जलाकर उसके पास ज्वार बोती और पूजा करने के बाद में गुड़दानी का प्रसाद बांटती। तो एक दिन की बात है कि राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे, तो आते आते अंधेरा हो गया। तो राजा की नज़र पड़ी कि कोई चमकीली वस्तु नजर आ रही है। तो राजा देखने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। तो राजा ने जलाकर देखा कि वहाँ तो बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वह आपस में बात भी कर रहे थे। सारे अपनी अपनी आप बीती बता रहे थे और रानी का दिया चुपचाप बैठा था। तो सारे दिए कहने लगे कि तुम चुपचाप बैठे क्यों हो, तुम अपनी बात भी हमें बताओ, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है। तो वह दिया कहने लगा कि मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी सजा राजा को हर धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। और एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम रखा गया। तो उस दिन रानी को ना जाने क्या हो गया, उन्हें बहुत जोरों की भूख लग गई और उन्हें प्रसाद की मिठाई से भी थोड़ी सी मिठाई खा ली। और अब राजा ने पूछा तो रानी ने चूहे का नाम लगा दिया, जिससे वह चूहा बहुत ही क्रोधित हो गया और अपना बदला लेने के लिए उसी रात रानी कपड़े जलाकर मेहमानों के कमरे में रख आया। और जब राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो वह क्रोधित हो गए। वह इस बात से अनजान थे कि रानी निर्दोष है और अपनी रानी को महल से निकाल दिया। तभी से रानी यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती की पूजा करके यह दीपक जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताएगा कि रानी बेकसूर है। तो राजा की यह सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई जानकर राजा बड़ा ही दुख हुआ और वे रानी के इधर उधर ढूंढने लगे। रात्रि में कोई झोपड़ी नजर नहीं आ रही थी, तो राजा वहीं पेड़ के पास सो गए। सुबह होने पर उठे और फिर रानी की तलाश करने लगे। घूमते घूमते दोपहर होने तक एक झोपड़ी दिखाई दी। तो उस झोपड़ी के पास जाकर राजा की आवाज़ लगाई। तो राजा की आवाज़ सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी से बाहर आई। तो राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको महल से बाहर निकाल दिया। तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, आपका कोई दोष नहीं है। तो राजा रानी को लेकर घर आ गई। सारे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शिव गौरी की कृपा से 9वें महीने रानी ने 2 जुड़वा बच्चों का जन्म दिया। फिर वे दीर्घ काल तक जीवित रहे, अपने जीवन की समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में शिव धाम को गए। हे शिवजी महाराज, हे गौरा माता, जैसे आपने रानी की कृपा की है वैसे सब पर करना, शुभ सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, बोलिए उमापति महेश्वर की जय हो। तो आज की कहानी ये थी। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शिला भक्ति चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो और अच्छे तरीके से बन के अपलोड की जाए आप लोगों के बीच में, और आप लोग श्रवण जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।